की छात्रा ने की खुदकुशी। शिक्षक पर छेड़छाड़ कर अपमानित करने का आरोप लगाया है। 2 के खिलाफ हुआ है मुकदमा दर्ज। इंटर की छात्र ने घर के अंदर फंदा लगाकर जान दी। परिजनों का आरोप, परीक्षा देने गई बेटी को शिक्षक ने स्कूल न आने पर सार्वजनिक रूप से किया था अपमानित। छात्र की मां ने अपमानित कर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। क्या नाम है आपका? सुमन सिंह। सुमन, आप मृतका की कौन है? माँ। कैसी घटना हुई? कैसे फांसी लगाई? क्यों लगाई आपकी बेटी ने फांसी? स्कूल के टीचर उसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे। वो एक बार नहीं किया, बार बार कर रहे थे। लड़की ने आके घर बताया भी। मैं एक आध बार स्कूल गई भी कि मतलब वो बरमाला चौहान, प्रशांत चौहान से कहा कि आपके स्कूल में बहुत बदतमीजी टीचर कर रहे हैं। वो भी यही बोले कि नहीं। किस तरह की बदतमीजी करते थे ये लोग? गलत तरीके से बदतमीजी कर रहे थे। कौन कर रहा था? वो प्रशांत चौहान और इंग्लिश टीचर। अच्छा, हाँ तो शिकायत की थी आपने स्कूल में? जी, की थी। क्या हुआ था? हम गए थे तो बरमाला चौहान और प्रशांत चौहान खुद मिले थे। हमने उनसे कहा कि हमारी बच्ची के साथ बदतमीजी हो रहा है, बच्ची कह रही है। बोले कि नहीं, यहाँ इसी तरह होता। जो हमारे स्कूल में पढ़ेगा कोचिंग उसके उसी से पढ़ेगा, इंग्लिश का कोचिंग। आज आपकी बेटी ने फांसी लगाई है, वजह कोचिंग ना पढ़ना है या उसके साथ बदतमीजी करना है? वो बदतमीजी करते थे। बदतमीजी भी करते थे? बदतमीजी के वारंपार करते रहे। प्रशांत चौहान और इंग्लिश का टीचर वारंपार बदतमीजी किया। अच्छा, हाँ। घटना वाली शाम को क्या हुआ था, आप बता रही थी? घटना वाली शाम को लड़की ने आके हमने कहा कोचिंग गई। शाम को कोचिंग गई तो ये लोग प्रशांत चौहान, वो टीचर इंग्लिश वाला, 4 पहिया गाड़ी में गए। उसको कोचिंग के आते समय उसको गाड़ी में डाल लिया और डाल के फिर उसके साथ बदतमीजी की, अश्लील हरकतें की। इसके बाद उसको छोड़ दिया। उससे कहा अगर तुम अपने घर में जाके बताओगी, किसी से बताओगी तो समझ लेना कि कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इस तरह उसको धमकी दी। उसने आके हमसे सारी बातें बताई। हमने कहा कि उसने रो के सब सारी बातें बताई। हमने कहा रुक जाओ, हम जाएंगे, सब बात कहेंगे। लेकिन उसने रात में फांसी लगा ली। उसके बाद कोई कार्रवाई की आपने या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? कहीं शिकायत की आपने प्रशासन से? हमने शिकायत की। कोतवाली गए, वहाँ मिले अधिकारी बड़े बड़े। हमने कहा, उनने बोला ठीक है, सब तुम्हारा काम होगा, आश्वासन दिया। इसके बाद हमने उसका बरमाला चौहान का नाम काट दिया। वो पैसे वाले हैं, बड़े आदमी हैं। हम छोटे मोटे आदमी, किसान आदमी, हमारे पति किसानी करते हैं। हमारे पास न पैसा है, न शोहरत है, न दौलत है सर। तो उसका नाम क्यों काट दिया गया? मेरी तो बच्ची गई है। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। अगर यहाँ ना न्याय मिलेगा तो योगी जी, मोदी जी, जहाँ जहाँ हमें जाना हम वहाँ जाएंगे। शहर कोतवाली के जरेली कोठी मोहल्ला इंटर की छात्र सुमन ने देर रात कमरे में दुपट्टे से पंखे से फंदा लगाकर फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम हाउस में पिता कुंवर सिंह ने बताया कि बेटी आदर्श शिक्षा इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती थी। स्कूल में परीक्षा थी, बेटी परीक्षा देने स्कूल पहुंची थी। शिक्षक ने नियमित स्कूल न आने पर सामूहिक रूप से अपमानित किया था। उसी परीक्षा देने भी नहीं दिया था। इस बात पर मां सुमन को स्कूल ले गई, तब उसे परीक्षा में बैठने दिया गया। मृतक के कौन है आप? किस तरह की घटना हुई है ये? मृतक के पिताजी हैं। क्या हुआ है, किस तरह से घटना हुई है? घटना हुई है कि हमारी बच्ची अपनी माता से बताती थी कि ये स्कूल अच्छा नहीं है। 2-3 बार उसकी माँ ने हमसे कहा, हमने कहा ठीक है, इस साल जो है तो साल ना खराब हो, तो स्कूल बंद करा दो, कोचिंग पढ़ती रहेगी, पेपर जाएंगे दिला लाएंगे। इसके बाद जो है तो लड़की पेपर देने पहले दिन गई। दूसरे दिन उन्होंने वो लड़की को कहते हैं कि हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ोगी तो पेपर देंगे, नहीं तो यहाँ पेपर ओपर नहीं देंगे, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, तुम्हें भगा दिया जाएगा। उसने अपनी माँ को लेवा के गई। माँ ने कहा, माँ को भी उल्टा सीध उन्होंने बोला, बदतमीजी किया। इसके बाद जो है तो मैं किसान आदमी था, तो मैं अपने गांव में खेती किसानी करता हूँ। मैं टाइम बे टाइम कहीं
दोपहर के कहीं जो है तो रात के 9 बजे 8 बजे आता हूँ। इसके बाद जो है मैंने कहा इस साल का साल कट जाए, अगले साल से मैं अपनी बच्ची को दूसरी स्कूल में पढ़ाऊँगा। क्या लगता है किस तरह से अब इंसाफ दिलाएंगे आप अपनी बेटी को? हमें चाहे मोदी जी के यहाँ जाना पड़े, चाहे योगी जी के यहाँ दिल्ली जाना पड़े, चाहे लखनऊ मोदी जी के यहाँ जाना पड़े, हम इंसाफ लेंगे नहीं कि इसी हाल में जैसे हमारी बच्ची को हुआ है दूसरी बच्ची को भी न हो। कौन है जिम्मेदार आपकी बेटी की मौत का? जिम्मेदार हमारे बेटी का प्रशांत सिंह चौहान और बरमाला और उसका नाम जेपी उस उर्फ उसका और कोई नाम है जेपी सर। वो बदतमीजी हमारी लड़की के साथ करते थे। अच्छा। उसकी शिकायत नहीं की थी आप लोगों ने कहीं? हमने एक बार उसके बरमाला के यहाँ गए, कहे आए तो उसने कहा ठीक जो जैसे जेपी सर बोलेंगे वही होगा। मृतिका कौन थी आपकी? मेरी सिस्टर थी। क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई है? जब वो स्कूल से आई थी तो मम्मी से रो के बता रही थी कि मम्मी मेरे साथ मेरे स्कूल के टीचर जेपी सर और प्रशांत सर मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मुझे यहाँ वहाँ छूते हैं और मुझे स्कूल से मुझे भगा दिया और कह रहे थे घर जाओ अपने माँ बाप को लिवा के लाओ। तो फिर इसके बाद में मम्मी उसके साथ स्कूल गई तो स्कूल की प्रिंसिपल और जेपी सर वहीं बैठे थे तो उनने कहा कि मम्मी ने कहा कि आपने मेरी बेटी को क्यों भगा दिया। तो उनने कहा कि जैसा स्कूल के टीचर चाहेंगे वैसा ही होगा। तो मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी का नाम क्यों काट दिया। तो उन्होंने कहा कि हम इसी तरह करेंगे, आपकी बेटी का नाम हम काट देंगे। जॉब क्या, कहीं जॉब तो मिलेगी ही नहीं पर कहीं इसको किसी भी बांध के अंदर कहीं भी इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद में मम्मी स्कूल से आ गई, वो रोती रही, उसको समझाया कि बेटे शांत हो जा और कल तुम। फिर इसके बाद में वो कोचिंग गई 3:30 बजे, इसके बाद 7:30 बजे आई तो वो रोते हुए आई। मम्मी से कहा मम्मी मुझे प्रशांत सिंह चौहान और जेपी सर ने मुझे पकड़ कर 4 पहिए गाड़ी में बैठा लिया और मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। जब मैं रोने लगी तो मुझे गाड़ी से नीचे उतार दिया और कहा कि अपने घर वालों की और अपनी इज्जत चाहती हो तो किसी से मेरे बारे में, हम लोग के बारे में मत कहना। तो वो इसके बाद में वो घर आ गई, रोती रही। फिर मम्मी से बताया, मम्मी ने कहा रो मत, कल मैं एसपी सर के यहाँ चलूँगी तुझे लिवा करके और स्कूल अब नहीं जाना है। फिर वो हम दोनों रात में लेटने आए तो वो मुझसे रो रो के रोने लगी। मैंने कहा शांत हो जा बहन, मम्मी सुबह तुझे एसपी के यहाँ लिवा के जाएगी। इसके बाद में जब मैंने उसको समझा बुझा के सुला दिया। इसके बाद में जब वो सोने लगी तो वो भी सो गई, मैं भी सो गई। जब मैं 1 बजे उठी तो मैंने देखा मेरी बहन कहाँ गई। तो मैं इसके बाद में मैंने बगल वाले कमरे में देखा तो उसने फांसी लगा रखी थी। माँ बाप का आरोप है कि स्कूल की घटना से आहत होकर आत्महत्या का कदम उठाया है बेटी ने। वहीं पूरा मामले में प्रधानाचार्य प्रशांत सिंह ने बताया कि शिक्षक ने हिदायत दी थी, अपमानित नहीं किया था। वहीं छात्र की खुदकुशी के मामले में मां की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने इंटर कॉलेज के 2 शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जाँच में भी जुट गई है। सर क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह, प्रबंधक आदर्श निकेतन जी। एक बच्ची का आपके विद्यालय की बच्ची की आत्महत्या करने का मामला आया है। परिजनों का आरोप है कि टीचर द्वारा प्रताड़ित किया गया था। क्या है पूरा मामला? जैसा कि मेरे संज्ञान में आया कि वो विद्यालय बच्ची आती ही नहीं रही है और जैसा कि हमेशा सभी बच्चों को जो ना आने के लिए टोका जाता है उसी तरह से जनरली वे पे उसको भी अध्यापक ने टोका है कि बेटा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। और उसके बाद वो बाकायदा उसने पेपर दिए हैं, पेपर की कॉपियाँ भी आएंगी, उसने हिंदी का भी पेपर दिया, अंग्रेजी का भी पेपर दिया। उसके बाद वो 11 बजे यहाँ से गई है विद्यालय से। उसके बाद उसने किस तरह से ये चीज़ें की है इस पर तो कुछ कहना है। प्रेजेंटिंग को लेकर कभी परिजनों से बात की गई आप लोगों द्वारा? हाँ, उसके बाद जैसे बच्चे नहीं आते हैं तो परिजनों को सूचना दी जाती है। इस बच्ची की भी परिजनों को सूचना दी गई, कई बार फ़ोन के माध्यम से भेज के भी कहा गया कि भाई बच्ची को भेजिए, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि बच्ची कहीं पढ़ती है, बाहर कोचिंग जाती है या किसी कारणवश नहीं आ पा रही है, ऐसा वो लोग जवाब देते रहे। लेकिन बच्ची विद्यालय नहीं आ रही थी, इसीलिए उसको टोका गया था और ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी प्रकार की कोई और। आपकी कॉलेज की छात्रा ने सुसाइड किया, उसके परिजनों का आरोप है कि टीचर द्वारा डांटा गया है। क्या है पूरा मामला और इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी बिल्कुल तथ्य झूठे हैं।
केवल विद्यालय में बच्ची को सभी बच्चों के साथ फीस रिमाइंडर कराई गई है आदेशानुसार, और आदेशानुसार ही उसको केवल रिमाइंडर कराने के अलावा परीक्षा में बैठने दिया गया है। सारी उसने बच्ची ने परीक्षाएं भी दी हैं, समय अनुसार परीक्षा के साथ हो गई है बच्ची, और इसके अलावा अब हमें कोई जानकारी नहीं कि क्या हुआ कैसे। ऐसा भी हमारी बच्ची स्कूल जाने के बाद आपका नाम लेकर के तिवारी करके उन्होंने अपमानित किया उनकी बच्ची को। सर बिल्कुल अपमानित नहीं किया गया, केवल बच्ची को रिमाइंडर कराया गया है। ये बाकी जितने भी आरोप हैं सब मिथ्या हैं। तो क्या वो लगातार बच्ची स्कूल आती थी? बिल्कुल नहीं आती थी, वो शायद अप्रैल से बच्ची अभी केवल पेपर देने आई है। इसी बात को उसे बताया गया कि बेटा पढ़ने आइए और परीक्षा भी समय से देती जाएगी। जब बच्ची स्कूल नहीं आती रही तो क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत उनके पेरेंट्स से की थी कि आपकी बच्ची स्कूल नहीं आ रही? जी कई बार सूचनाएं दी गई, बट उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला गार्जियन से।